देश में कई चुनावों के शोर से हमने आपको रूबरू करवाया। विधानसभा चुनाव जो अनेक कई राज्यों में हो रहे हैं, तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त यूपी में स्थानीय निकाय का जो चुनाव है, नगर निगम का जो चुनाव है, उसका शोर प्रदेश के साथ साथ देश के स्तर पर गुंजायमान है। उसी कड़ी में हम मौजूद हैं टांडा इलाके में, और कह सकते हैं ये इलाका परिचय का मोहताज नहीं है। उसी तरीके से हाजी काफिल साहब जो हमारे साथ मौजूद है, शायद ये भी परिचय के मोहताज नहीं है। आम लोगों के बीच इनकी मौजूदगी रही, जनता के दिलों के आसपास रहे, और कह सकते हैं मजबूत प्रत्याशी के तौर पर टांडा इलाके से जनता के सामने हाजी काफिल साहब मौजूद है। जनता की उम्मीदों को पूरा कर रहे, जनता के ख्वाब को पूरा कर रहे, सपनों को पूरा करें। हाजी साहब, जनता के बीच भी हम रहे, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आप हैं। आप में बीजेपी में कड़ा मुकाबला है, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता हमें वोट इसलिए देगी, जैसा कि हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे नगर पालिका बोर्ड में रह चुका हूँ, और जब मैं था पार्षद यहाँ से, तो मैंने जो काम कराए थे वो नहायत ईमानदारी से बहुत बढ़िया काम मैंने कराया था। उस काम को आज भी लोग पसंद करते हैं। उसके बाद मैं 2000 में इलेक्शन लड़ा चेयरमैनी का, और 19 कैंडिडेट और एक कैंडिडेट हरिराम वर्मा थे। ये इलेक्शन ऐतिहासिक इलेक्शन रहा है, और मैं सबसे नंबर 1 पर चल रहा था, लेकिन किसी वजह से पोलराइजेशन हुआ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी मोहसिन साहब जीते। सेकंड पर जो है भाजपा हरिराम वर्मा मौर्य रहे, और थर्ड पोजीशन शहर में जो है वो मेरी रही। क्योंकि ये मेरी मकबूलियत थी, लोग मुझे पसंद करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कामों से लोग मोटिवेट थे, जिन्होंने मुझे बेशुमार वोट दिया उस वक्त भी, और मैं उनका थैंक्स हमेशा कहता रहा। हमारे साथ मौजूद है विनम्र मृदुभाषी व्यवहारिक हाजी काफिल साहब। बात कर रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर जनता के सामने है, लेकिन इनके अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, ख्वाब क्या है, सपने क्या है? जनता ने आशीर्वाद दिया, आवाम ने दुआ दिया, पहला काम क्या करेंगे पहले हफ्ते, पहले महीने में? देखिए, पहले महीने में जो मैं काम करूंगा वो तो ये करूंगा कि समझने की कोशिश करूंगा। कोई काम पहले महीने में या दूसरे महीने में करना बड़ा मुश्किल काम तो है। इसका मतलब आपने अब तक टांडा को समझ नहीं पाया क्या? नगर पालिका को समझने का, जहां मेरे पास कोई अख्तियार थोड़ी होता, कोई मुझे फौरन वहां पे आकर नगर पालिका में पहुंचकर कुछ काम करने का फौरन मौका नहीं मिल जाएगा। ना मैं करूंगा इतनी जल्दी में कि गलत कदम उठा जाऊं। पहले मैं 1 महीना 2 महीना नगर पालिका के जो सिस्टम्स हैं उसको समझूंगा, जानूंगा, उसके बाद काम शुरू करूंगा। और मेरी प्राथमिकता होगी कि जो भी पैसा गवर्नमेंट से मिलता है उसको ईमानदारी से टांडा के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, चाहे वहाँ का एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे नाली नाददान का मामला हो, चाहे रोड्स का मामला हो, इसको बेहतरीन से बेहतरीन बनवाने की कोशिश करूंगा, और करप्शन को दूर करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। हाजी साहब, चूंकि युवाओं से हमने बात किया, सैकड़ों लोगों से हमने बात किया है, उसके बाद हम यहाँ मौजूद हैं। युवा महिलाएं भारी संख्या में वोट करेंगे। युवाओं और महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है, महिलाओं के लिए खासतौर पर इस इलाके में कौन सा एक काम होना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज हमारे मुस्लिम समाज की बिलखुसूस औरतें जो हैं, लड़कियां, वो पढ़ी लिखी कम हैं। अब पहले के बनिस्बत उनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ पे अगर कोशिशों से टेक्निकल कॉलेज भी खुलने शुरू हो जाएं, जिसमें लड़कियां दाखिला लें और प्रोफेशनल कोर्स करने लगें, जिससे वो इंडिपेंडेंट रह के अपना काम, अपनी रोज़ी अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहें और अपने अखराजात को वो चला सकें, पॉकेट मनी हो या घर के अखराजात हो, देख सकें। बिल्कुल। हाजी साहब के शब्द भले ही सीमित हैं, मायने बहुत ज़्यादा है। मायने ये है कि तमाम विकास होंगे, तमाम बुनियादी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा महिलाओं के क्षेत्र में, चूँकि महिलाएं सबसे ज़्यादा वोट करने वाली हैं। लेकिन लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, इनके समर्थक भी हमें मिले और इनके विरोधी भी हमें मिले। तमाम लोगों से हमने बात किया, विरोधियों ने कहा गांधीवादी श्रृंखला की कड़ी में हाजी काफिल साहब हैं, लेकिन क्रांतिकारी भी है, कभी फ्लावर बने, कभी फायर भी है। अपने आप को कहाँ पाते हैं हाजी काफिल साहब? हाँ, बिल्कुल सही कहा उन लोगों ने। मैं हमेशा नरम रहता हूँ, सबके सुख दुख में और लोगों की मदद करने में मुझे जो खुशी मैसर होती है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ आपसे। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो मेरे सोर्स अच्छे हैं, कॉन्टैक्ट अच्छे हैं। मैं BSc LLB और LLM स्टूडेंट था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और मेरे कॉन्टैक्ट्स स्टूडेंट लाइफ से, चूँकि मैं हमेशा बाहर रहा हूँ, तो हर पार्टी में, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो समाजवादी के हो, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। इंशाअल्लाह जो भी गवर्नमेंट रहेगी, मैं उनसे
अपने पर्सनल कांटेक्ट के बिना पर यहाँ के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि जो यहाँ के मसाइल हैं मेन, चाहे वो स्लाटर हाउस हों, चाहे वो हाउस टैक्स हों, चाहे वो वाटर टैक्स हों, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर सलूशन, उसका बेहतरीन सलूशन निकालूंगा यहाँ के अवाम के लिए, ये मेरा वादा है। पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हाजी कफील साहब जनता की उम्मीदों पे खड़े उतर रहे हैं और शायद उनके आने के बाद से चीजें बदल सी जाएंगी। जनता के नाम क्या संदेश है, क्या अपील है वोटर्स के नाम? चंद दिनों बाद जो वोटिंग है, कह सकते हैं अब ज़्यादा घंटे भी नहीं बचे हैं, उनके नाम क्या संदेश है, क्या अपील है, क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं तालीम याफ्ता होना उसको मानता हूँ कि अगर सिर्फ उसके पास डिग्री है, और एजुकेशन ही सिर्फ तालीम को कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं कही जा सकती, जब तक उसके अंदर इखलाक, मोहब्बत, किरदार, ईमानदारी, खुलूस, गुरबत की, गरीबों से हमदर्दी, सबके लिए काम करने का जज्बा, अगर ये सब चीज़ नहीं है तो वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं कही जा सकती। बीएससी LLB होना, इंजीनियर होना, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो एक अलग मसला है, एक अलग फील्ड है। लेकिन जो फील्ड के लिए हम लड़ रहे हैं इलेक्शन, वहाँ पे एक बाखलाक होना, ईमानदार होना, अच्छा किरदार होना। वक्त की कमी है, लेकिन जितने भी लोगों से हमने बात किया वो तमाम सवाल जो है हाजी साहब से लबोलबाब ने पूछ लिया। एक और भी सवाल था जो पूछ लेते हैं, किसी जनता ने कहा था कि ये भी पूछिएगा हाजी साहब से, एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी क्या सोचता है, और एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के दिल में आखिर नेता कौन बसता है? तो आपके दिल में नेता कौन बसता है? देखिए, नेता तो मैं किसी भी पार्टी का कोई अगर अच्छा आदमी है तो उसको मैं अपना आइडियल मान लेता हूँ। मैं हमेशा कभी नहीं समझता कि मैं कंप्लीट सीख चुका हूँ। इंसान को अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक सीखना चाहिए। तो नेता मुझे अगर कोई भी पसंद आता है अच्छा, जो मेरे विचारों से टैली करता है, या जिसको मैं समझता हूँ कि वो समाजवादी है वाकई, और एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा नेता है, हमदर्दी रखता है सबके लिए, और वो मुझको कुछ सिखा सकता है, तो मैं उससे सीख कर उसकी बातों पर अमल करने के लिए कोशिश करता हूँ। ये मेरा साहब, अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए, क्रमांक नंबर बताइए तमाम लोगों को वोट करने के लिए। चुनाव चिन्ह मेरा जीप निशान है, और मैं लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि एक बार इस नाचीज को अपना समझकर, अपना बेटा, अपना भाई, अपना चचा समझकर एक बार मुझको मौका दें। जितने लोग इलेक्शन में हैं वो मौका पा चुके हैं। उनके कार्यकाल में टांडा में लोग बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गए हैं। मैं इंशाअल्लाह यकीन दिलाता हूं कि उनको काफ़ी रियायत दिलाऊंगा और काफ़ी फैसिलिटीज़ दिलाऊंगा, और उनको कर्ज मुक्त तो नहीं करा सकता, लेकिन उनके कर्ज के बोझ को हद से हद कम कराने की कोशिश करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। चलते चलते जानना चाहेंगे, बहुत छोटा सा सवाल, चलते चलते, चुनाव चिन्ह जीप है, जीप आपको नहीं लगता कि थोड़ी पुरानी सवारी हो चुकी है? मैं चाहता हूं कि सवारी है, इसमें मैं लोगों के गम को लेकर, चाहे वो मरीज हो, चाहे वो तपती धूप में खड़ा हुआ पैसेंजर हो, मेरे पास गाड़ियां हैं, मैं जब निकलता हूं तो लोगों को बैठाते हुए जाता हूं। ये एक मेरी आदत है। मेरे वालिद साहब की भी आदत थी, जब भी वो निकलते थे तो हमेशा शीशा खोल के, शीशा खिड़की गिरा के चलते थे कि जो भी कहीं मिल जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी हो, अगर उसने हाथ दे दिया तो मैं उसको बैठाता था। समाजवादी सोच के हाजी कफील साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के उम्मीदों पर खड़े भी उतर रहे हैं। कहना है कि जीप जो चुनाव चिन्ह है उसमें तमाम वर्ग के लोग शामिल होंगे, तमाम लोगों को बिठाया जाएगा, विकास की रोशनी उससे देखी जाएगी, विकास की इबारत लिखी जाएगी, विकास की कहानी को पढ़ा जाएगा, विकास की पटकथा को टांडा इलाके में तैयार किया जाएगा। टांडा से मैं बिमलेंदु मिश्रा।